तो उनके लिए चलिए मैं जा रही हूँ, बाकी मेरा कोई मन गाइस देखिए हमारी इवनिंग हो गई है और इवनिंग में देखो 1 घंटा मतलब दोपहर में 1 घंटा आराम किया। आराम करने के बाद चलिए अब चाय बाय कुछ पीते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे किचन में। तो देखिए मैंने चाय उबलने के लिए रख दी है। तो देखिए चाय उबल रही है और देखिए मैं दूध डाल रही थी। उसके बाद फिर मैंने मतलब चाय बन गई। उसके बाद अयान को उठाने के लिए गए कि अयान चल नाश्ता पानी कुछ करते हैं इवनिंग का। तो अयान ने तो बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि अयान और मैं दोनों चाय दोपहर में नहीं पीते। दोपहर मतलब कि इवनिंग में हमारी आदत नहीं है, हर रोज़ हम नहीं पीते। मतलब जैसे कि अख्तर को कभी छुट्टी हुई, वो घर पे होते हैं तो फिर हम चाय पानी मतलब बनाते हैं घर पे, तो उनके साथ हम पी लेते हैं। बाकी मेरी और अयान की आदत नहीं है, बाकी अख्तर को तो है। तो देखिए हमारी चाय बन गई थी। उसके बाद मैंने उसके साथ खारी ली थी और वो रस बोलते हैं ना, रस, हाँ वो लिए थी। फिर देखिए हमारा नाश्ता बन गया। नाश्ता रेडी है। तो चलिए अब ऊपर जाके देखते आराम से चाय पीते। चलो फ्रेंड देखिए हमारा चाय पानी नाश्ता सब हो गया। मतलब इवनिंग का नाश्ता पानी हमारा हो गया। और देखिए हम यहाँ पर हमारे आंगन में बैठे हैं, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और माहौल बहुत ही अच्छा हो रखा है, क्योंकि बारिश है ना, इसलिए बहुत ही मज़ा आ रही है। मैंने नहा के देखिए बाल भी नहीं बनाए, बाल भी बनाना बाकी था मेरा। कोई बात नहीं, कहीं बाहर जाना नहीं है, घर में तो चलता है सब। फूल कितना माशाल्लाह हुआ है। तो चलिए दोपहर में हमने सब कुछ, हमारा काम को थोड़ा बहुत था वो सब कुछ निपटा लिया था। तो उसके बाद चलिए अब थोड़ा बाहर जा रहे हैं, कुछ ठंडा पीना है अयान को और मुझे भी पीना है। तो उसके लिए चलिए हम जा रहे हैं बाहर। तो देखिए अयान को क्या पीना है। अयान तेरे को रंगोली स्पेशल। अच्छा, तो उनके लिए चलिए मैं जा रही हूँ। बाकी मेरा कोई मन नहीं था, पर चलिए बेटे का मन रखते हैं ना, क्योंकि मुझे आज मन नहीं था बाहर नहीं जाने का। पर हाँ रखना, कपड़े रखो, ले फिर से बंद कर दिया। कपड़े सूख रहे हैं मेरे। आजकल बारिश इतनी हो रही है ना कि बाहर कपड़े मैं सुखा ही नहीं पा रही हूँ, तो घर में सुखा देती हूँ। तो पूरा दिन फैन चालू ही रहता है। चलिए चलिए निकले, मैं शूज़ पहन लूँ, थोड़ा शूज़ पहन के निकल रही हूँ। सो हम पहुँच चुके थे रंगोली में। देखिए वहाँ पर मैं देख रही थी, क्योंकि है ना मैं हर बार जाती हूँ ना, तो वहाँ पर मैं जामू आइसक्रीम ही खाती हूँ। तो उन लोगों ने सडनली बोला कि बंद हो गई है, मतलब कि सडनली बंद हो गई आइसक्रीम, वो जामू वाली जो आती थी। तो वो फिर ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो मैंने फिर जामू वो कैंडी मंगवा ली। और अख्तर ने देखी ये कुछ क्या था, हाँ कसाटा, एक कसाटा अख्तर ने ऑर्डर किया। और बाकी अयान का तो आपको पता ही था, क्योंकि घर पे ही बोल के गया था कि उनको तो रंगोली स्पेशल थिक शेक पीना था, तो उसने वो मंगवाया था। तो देखिए फिर हम लोग एक दूसरे से मतलब बातें चीतें होते होते मैंने बोला कि आप मेरा ट्राई, मतलब मेरी कैंडी आप ट्राई करो। अख्तर को बोल रही थी कि अख्तर आप ट्राई करो, देखो मेरी कितनी मस्त मतलब
मुझे तो क्योंकि है ना जामू आइसक्रीम, जामू कैंडी वगैरह मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि जैसे हमें लगे कि जैसे वो फ्रेश जामू नहीं खा रहे हो, ऐसा फील होता है मेरे को तो इसलिए मुझे तो मेरी तो मनपसंद जामू आइसक्रीम और जामू कैंडी। तो अख्तर को भी मैंने बोला कि अख्तर आपको भी यही मंगवाना है ना। अख्तर बोले भाई तुझे पसंद है तो तू खा मेरे लिए मुझे क्यों बोल रही है। तो कोई बात नहीं, मुझे तो पसंद है बहुत। और आपको क्या पसंद हो आप हमें मतलब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या क्या पसंद है। फिर उसके बाद फिर मैं मेरी सासू माँ के घर पे पहुँची थी, क्योंकि उनके लिए भी मैंने पार्सल करवाई थी आइसक्रीम। और मेरी वो जो मतलब मेरी बहन के बच्चे, मतलब मेरे बच्चे, मेरी बहन के और मेरे, हम दोनों बहनों के बीच में हम 3 ही बच्चे हैं हमारे बस। तो उनके लिए भी पार्सल करवाया था, तो पापा को भी दिया, मेरे मतलब ससुर जी को भी दिया आइसक्रीम और मम्मी को भी दिया। फिर उसके बाद मैं सलमा के रूम में ऊपर पहुंची और सलमा को भी मैंने दी कैंडी। तो सलमा ने भी बोला कि नहीं सलमा, रजिया बहुत अच्छी है ये आइसक्रीम। मतलब मेरी जो चॉइस होती है ना उसमें थोड़ी बहुत सलमा की भी चॉइस मिलती जाती है हम दोनों की। फिर जावेद भाई को भी दिया, वो तो कभी कभी खाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कुछ बाहर का नहीं लेते। मुझे आजकल तो मेरी तो यार बहुत आदत हो गई है, मुझे भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो देखिए हम सलमा के घर पे आए हैं और आइसक्रीम हमने सबने खा ली। तो हाय गाइस, आप सबका स्वागत है रजिया की रियल लाइफ की चैनल पे। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। देख सकते हैं आप कि मैं देखो रेडी हो रही हूँ, क्योंकि आज मेरा क्लासेस शुरू होने वाला है। क्लासेस तो नहीं, मतलब इनको बोलते हैं वर्कशॉप। तो 12 बजे से लेके शाम इवनिंग के 6 बजे तक। तो चलिए मैं अभी फटाफट रेडी हो रही हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ एकदम अच्छे से काम वाम हमारा एकदम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ही मैं देखे नहा धो के अब मैं रेडी हो रही हूँ। बस थोड़ा बहुत सिंपल सोबर और मेकअप तो हो चुका है बस। मतलब मुझे तो अच्छी तरीके से सब आता ही है, फिर भी थोड़ा वो बोलते हैं ना अपडेट होना ज़रूरी है। तो इसलिए अपडेट के लिए कौन सी न्यू हेयर स्टाइल क्या है क्या नहीं वो सब आपको मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं भी सीखूंगी और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूंगी। तो चलिए वहाँ जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे वर्कशॉप करते हैं और कैसा क्या है। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ से निकल जाऊँ, उसके बाद जहाँ पहुँचूँगी ना वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो गाइज़ मैं पहुंच चुकी थी दक्षाबेन के पार्लर में। वहाँ पर हमारी ये वर्कशॉप रखा था। तो ये राजकोट से हमने सिखाने के लिए आई थी आरती पटेल, इनका नाम है। और देखिए इतने हम स्टूडेंट थे और इस तरीके से देखिए बहुत ही हमें अच्छे तरीके से ध्यान से आरती पटेल हमें सिखा रही थी मैडम। जैसे वो देखिए मैं जो बना रही हूँ ना वो लाइन थोड़ी मेरे से थोड़ी क्योंकि उसमें थोड़ी मेरे से दिक्कत हो रही थी। वही मेरे को मेन सीखना था, बस वही सीखने के लिए ज़्यादातर तो मैंने वर्कशॉप किया है। तो देखिए आरती मैडम ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें सिखा रही थी एकदम बारीकी से। और देखिए हमने फिर दूसरी हेयर स्टाइल हमने शुरू कर दी थी और हमने मैडम हमें सिखा रही थी इस तरीके से बनता है। पफ पहले हमने बनाया था, उसके बाद देखिए ये पफ बन गया था। फिर उसके बाद आगे का हमने जो देखिए वो चोटी बना रहे हैं, वो ऐसी चोटी हम लोगों को उसने 10 तरीके से अलग अलग तरीके से जो बनती है चोटी उस हिसाब से हमको सिखाई थी। मैंने 1-2 ही डाली, 2-3 डाली है, क्योंकि फिर वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा ना। देखिए बहुत मस्त तरीके से आरती मैडम हमें सिखा रही थी। ये वाटर फॉलिंग चोटी थी, फिर ये डोरी वाली थी, मतलब क्या क्या अलग अलग नाम के अलग अलग चोटी हम लोगों को आरती मैडम ने सिखाई थी। बहुत ही बढ़िया अलग अलग तरीके से टेक्निक के साथ हमें सिखाई थी। फिर उसके बाद देखिए ये भी बहुत मस्त बनी थी, बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा वर्कशॉप चल रहा था। और मेरे हेयर में देखिए क्या लगा कि मैं घूम रही थी कॉम, क्योंकि मैं सब सीख रही थी ना, मतलब हेयर स्टाइल बना रही थी, तो कॉम मैंने हेयर में डाल दिया था। तो फिर देखिए हमारा टी ब्रेक पड़ा था और देखिए दक्षाबेन ने क्या मंगवाया था, समोसे मंगवाए थे, चाय थी, कॉफ़ी थी। तो बस हम 2-3 घंटा काम करते थे, उसके बाद फिर हमारा ये ब्रेक पड़ता है ना, मतलब खाने पीने के लिए। तो दक्षाबेन ने तो हम लोगों को बहुत खिलाया पिलाया यार। कहाँ पहुँचे तो खोली हमारी
फिर ऐसे ही हमारा एक दिन कैसे ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। तो फिर ये देखिए सेकंड डे था और मैडम जी और सब लोग हम आ गए थे और सेकंड डे हमारा स्टार्ट होने वाला है। सेकंड डे में हमें मैडम क्या क्या सिखाती है तो चलिए आप हम देखते हैं। નીચે ટેસ્ટ ને પછી દોરી ઉપરથી જે આવે ને એ ઉપર રાખવાનું અને દોરી એની ઉપર। आज सेकंड डे में हमें हेयर में मतलब किस तरीके से कर्ल्स किए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेटनिंग से कर्ल्स करके दिखाए और जो कर्ल्स वाला मशीन आता है उसमें भी कर्ल्स करके दिखाए। अलग अलग टाइप के कितने 8 से 10 अलग अलग स्टाइल से हमें सिखाए कि किस तरीके से कैसे कैसे बनते, किस स्टाइल से कैसे लगे। कितनी स्टाइल अलग अलग तरीके से कर्ल्स हो सकते हैं यार, वो आज मुझे पता चला क्योंकि 10 स्टाइल से अलग अलग कर्ल्स करके हमें मैडम ने दिखाए। बहुत ही मस्त सब लग रहे थे। और फिर उसके बाद हमें हेयर स्टाइल में कौन से स्प्रे कौन से एसेसरी चाहिए वो सब देखिए इसमें मैंने दिखाई आपको। ये सब स्प्रे इसमें चाहिए और देखिए इसमें क्या क्या पिन वगैरह, यू पिन, फिर बॉबी पिन, फिर इसमें क्या क्या डलता है वो सब दिखाया। और देखिए ये भी कर्ल्स का न्यू मशीन आया है और न्यू तरीके से सब सिखाते हैं, मतलब बनाते हैं हेयर में स्टाइल। फिर हमने एक दूसरी हेयर स्टाइल स्टार्ट कर दी थी मैडम ने। तो चलिए अब देख પેલું પાર્ટીશન બેકોમિંગ માટે જેનાથી થોડુંક આગળનું પાર્ટીશન કાલની સ્ટ્રેચ કરવાનું। હા કરતો જવાનું। इससे कर यू पिन दे यू पिन આમાં જો ક્રિમ્પિંગ ઓછું થયું। હજી વાર છે તમને હું કહીશ કેપ માટે રાખી આમ એના ગ્રીપ અને એના વાંધો ન આવે। પછી એમાંથી ફૂંક મારી અને આ રીતના શેપ કેટલા જણા છે મને નહીં દે પેલા બધાને આપી ચેસ પેલા જેવું બસ પછી લેતી આવો ફટાફટ। सो फिर फ्रेंड्स देखिए ऑलमोस्ट डन थी हेयर स्टाइल, हम लोगों को सिखाई आरती मैडम ने एकदम नीट एंड क्लीन और हमारे एकदम दिमाग में बैठ जाए उस तरीके से सहलाई से बहुत ही मस्त तरीके से हम लोगों को सिखाया। और बहुत ही मस्त देखिए हेयर स्टाइल देख के आपको लग जाएगा कि नहीं कैसा काम है आरती मैडम का, बहुत ही मस्त। फिर हमारी मतलब क्या बोलते हैं इवनिंग ब्रेक, हाँ इवनिंग ब्रेक फिर से हमारी पड़ी थी। तो देखिए ये रक्षाबेन के घर से उनके हस्बैंड ने बहुत ही टेस्टी एकदम लाजवाब बहुत ही मस्त ब्रेड पकौड़ा बनाए थे। तो देखिए बहुत मस्त बनाए थे यार इतने। फिर नाश्ता पानी हो गया था हमारा। तो फिर मैडम ने बोला कि चलिए अब आप अपना काम दिखाए, मतलब कि उनके जैसी हेयर स्टाइल हम लोगों को बनानी थी। तो देखिए मैंने स्टार्ट कर दी थी और देखिए मैंने थोड़ी बहुत तो मैडम जैसी ही बनाई थी, क्योंकि मुझे तो वैसे भी हेयर स्टाइल बनाना सब तो आता ही है। बस थोड़ी मेरे से बस यही मिस्टेक थी, जैसे कि वो लाइंस करते हैं ना आगे, बस उसमें ही मिस्टेक थी। बाकी मेरा भी आपको काम फाइनल होके दिखा। और मेरा नाम दक्षा साकरेचा है। आरती पटेल का और हमारा दूसरा दिन है और बहुत अच्छा लगे और एकदम
માંથી એવી છું અને મારી ડોટર નેહા છે એનામાંથી હેરસ્ટાઈલ કરું છું અને આરતી મેમ સાથે 2 દિવસથી આમ વર્કશોપ કરી હતી. બહુ સરસ શીખા. મારું નામ બંસી સોની છે. 2 દિવસથી આવું છું ને આજે મારો ઘણો ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થઈ ગયું છે હેરસ્ટાઈલ. હા અને આ છે કેપ ઇनको કેપ અને गोल्ड बेस फॉर्मिंग है और ये आरती मैडम का काम बहुत ही बढ़िया है और बहुत अच्छे से जो हमें मतलब क्या बोलते हैं दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाए उस तरीके से हमें सिखाया है ना मैडम. एक रजिया है, मैं इसका ब्लॉग हमेशा देखती हूँ. तो आप भी इसका ब्लॉग देखना, अच्छी बात है. देखो लाइक करना, सब्सक्राइब करना हाँ, वो तो और जरूर. इसको वीडियो शेयर भी करना. थैंक यू. देखिए हमारी कॉफ़ी पार्टी. क्या? हाँ जाओ जाओ. कब तक मैं थोड़ा बड़ी मेरी कॉफ़ी. હજી કોફી છો મેં હજી કોફી હોય તે જો કોઈને પીવી હોય તો કહેજો. तो गाइस देखिए मैंने ये हेयर स्टाइल बनाई, उनका फाइनल लुक है. और जो मेरे से जो प्रॉब्लम हो रही थी, जो मुझे जो दिक्कत थी, वो मेरे से एकदम मतलब मुझे सब मेरी प्रॉब्लम दूर हो गई और मुझे एकदम अच्छे से आ गई. जो मेरी जो प्रॉब्लम थी ना वो लाइंस निकालने में. तो देखिए मैंने किस तरीके से एकदम मस्त नीट एंड क्लीन मैंने भी हेयर स्टाइल बनाई है. और देखिए थोड़ा थोड़ा तो मैंने मतलब 100 में से 75% तो मैंने सेम मैडम जैसी हेयर स्टाइल बनाई, जैसे मतलब मैडम ने हमें सिखाई थी ना उस तरीके से ही सेम मैंने बनाई. देखिए फिर भी आपको क्या डाउट लग रहा है तो आप मुझे बताओ थोड़ा कमेंट करके. तो मैं आपको तो पता ही है जो आप कमेंट करते हो मैं तुरंत ही रिप्लाई तुरंत ही. तो आप ज़रूर बताओ तो मुझे भी कुछ थोड़ा भी बहुत डाउट हो तो वो भी मेरे से क्लीन हो जाए. तो देखिए आज हमारा 3rd डे है. तो चलिए मैं यहाँ पहुँच भी गई हूँ दक्षा बहन जी के पार्लर पे. तो देखिए अभी थोड़ी देर में मैडम आएंगे और आज कौन से हेयर स्टाइल क्या करवाएंगे वो आपके साथ सब शेयर करेंगे. तो ठीक है तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना. और देखिए ये वो मेरी मॉडल है तो उनको अभी हमें थोड़ा क्रिम्पिंग करने का बाकी है. तो चलिए वो काम कर लेती हूँ फटाफट. तो फिर मैडम आ गई थी और मैडम जो अपने खुद के हेयर में जो वेव्स मतलब जो कर्ल्स करके वो बनाते ना वो मुझे बहुत ही पसंद आ रहे थे. वैसे मेरे खुद के हेयर में मुझे ऐसा बनाना था तो वो मेरे से थोड़ा नहीं हो रहा था. तो मैंने मैडम को बोला कि मैडम आप अपने ऐसे हेयर करके हमें दिखाओ तो मैं भी अपने तरीके से अपने हाथ से मैं भी अपने खुद में कर पाऊँ. तो देखिए मैडम ने 5 मिनट में हमारे सामने उनको उसने बना के दिखा दिए. देखिए कितने मस्त बनाए. फिर हम लोगों को बोला कि चलिए आप भी सब ऐसे ही बनाना. तो मैं तो ज़रूर ऐसे हेयर्स बनाऊंगी कहीं बाहर घूमने जाऊंगी ना तब. तो देखिए दक्षा बहन की मस्ती तो चल. फिर उसके बाद देखिए हम सबको मैडम ने सर्टिफिकेट दिया और हम लोग बहुत ही मैडम के काम से बहुत ही खुश थे. और फिर तीसरे दिन देखिए ये हेयर स्टाइल बनाई थी और देखिए ये इस तरीके से सब था. वो क्या बोलते हैं इनको मराठी लुक बनाया था मैडम को मॉडल को. तो इस तरीके की हेयर स्टाइल बनाई थी. तो देखिए आपको कैसी लगी. तो मतलब हम लोगों को तो मैडम का काम बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आई. तो देखिए ये हमारी खास फ्रेंड है दक्षा बहन. सच में बहुत ही मजा आया. 3 दिन ऐसे निकल गए ना कि कुछ पता ही नहीं चला. सच में अभी मन कर रहा है कि दूसरी बार वर्कशॉप रख दे. किया के बाद बहुत ही मजा आया. फुल एंजॉय. वो दक्षा बहन का पार्लर था ना इसलिए है कि नहीं. और रजिया मैम जैसे स्टूडेंट्स थे हमारे साथ में इसीलिए हम सब स्टूडेंट्स ही है. बहुत ही मजा आया. बहुत और हम दोनों बहन हैं, दक्षा बहन. हम सब बहनें भी करते हैं ना, सब मिलके ही सब करते मिलके ही हैं. करते किसी हैं. को छोड़ के नहीं, सबको साथ में लेके चलते हैं. Team टीम वर्क करें तभी हम आगे बढ़ेंगे. राइट. इनफैक्ट हम बोलते हैं ना कि एक लाठी साथ है. हाँ, एक लाठी हो तो टूट जाती है. वही हम 4-5 लाठी को इकट्ठी करके तो टूटेगी नहीं. इसीलिए हम आ जाओ वो भी बहुत मजा आया. और ये मॉडल बनी थी ना हाँ. बहुत मस्त. तो ये हमारी रजिया मैम की मॉडल है. हाँ, इनकी देखो, हेयर स्टाइल मैंने बनवाई थी. बहुत मस्त हेयर स्टाइल बनाई है, बहुत मस्त. बहुत ही मजा आया. आरती मैडम ने हमने इतना अच्छा मतलब माइंड में बैठे हैं एकदम
उस तरीके का हम 2 साल से तरस रहे थे आरती मैडम आरती मैम के लिए। तो आज हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई और हम अच्छे से सीख भी गए। सीख भी गए। सीखवाने के लिए मेकअप का क्लास करें, जरूर हाँ। हम सब और- रिक्वेस्ट करेंगे, हाँ। है ना? फिर से रिक्वेस्ट करते और हैं। हाँ, करो। और आप सब रजिया मैम के ब्लॉग को लाइक फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। वाह वाह वाह, थैंक यू। चलिए मिलते हैं घर जाकर।